मंगल आपकी आत्मशक्ति और क्रिया शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए यह संयोजन आपको भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाने वाला है। इसके अलावा आप अपने परिवार के प्रति अधिक जिम्मेदार और जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ तालमेल में मिठास आएगी और घर का माहौल सुखद और सकारात्मक बनेगा। इसके साथ ही मित्रों, माता पिता के आशीर्वाद से आपके निर्णय सही दिशा में जाएंगे। कुछ जातकों को घर गृहस्थ या संपत्ति से जुड़े मामलों में भी लाभ मिल सकता है। इस दौरान भावनात्मक संतुलन और मानसिक स्पष्टता के साथ आप सही फैसले लेंगे और आपकी सोच में परिपक्वता आएगी। आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह समय लाभकारी हो सकता है। आपका मन ध्यान, पूजा पाठ और सकारात्मक ऊर्जा की ओर आकर्षित होगा। मित्रों, सबसे बड़ी बात, इस महालक्ष्मी योग में मां लक्ष्मी की विशेष कृपा से तुला राशि के जातकों का दीवान धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा और धन आगमन के नए रास्ते खुलेंगे और खर्चों पर नियंत्रण बन सकता है। इस दौरान महिला अपने जीवन साथी के लिए भाग्यवर्धक रहने वाली है, अर्थात महालक्ष्मी योग से आपके जीवन में सुख समृद्धि का संचार होगा। अगर कोई महिला खुद का व्यवसाय करती है या जॉब करती है तो उन्हें भी विशेष सफलता हासिल होगी। तो तुला राशि के जातकों के लिए यह समय है खुद पर भरोसा करने का, आत्मबल बढ़ाने का और नए अवसरों को दोनों हाथों से थामने का। कन्या राशि के जातकों के जीवन में इन 54 घंटों तक महालक्ष्मी योग का प्रभाव रहने वाला है, जिससे आने वाले समय में आपके जीवन में अपार खुशियां छा जाएंगी और आपके भाग्य में परिवर्तन होगा। मित्रों, ऐसे में आपके जीवन में नया खेल शुरू होगा, अर्थात आपके जीवन में नए अध्याय की शुरुआत होगी। मित्रों, आपको बता दें, महालक्ष्मी योग जो इस बार आपके लग्न भाव यानी प्रथम भाव में बन रहा है। लग्न भाव किसी भी कुंडली का आत्मस्वरूप होता है। यहीं से जीवन की पहचान, आत्मविश्वास और जीवन की दशा और दिशा तय होती है। और जब इस भाव में मंगल ग्रह और चंद्रमा दोनों मिलकर महालक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं, तो समझिए कि भाग्य खुद चलकर आपके द्वार पर दस्तक देने आ रहा है। ग्रहों की चाल के अनुसार मंगल जो आपके तीसरे और 8वें भाव के स्वामी हैं, वे इस समय 11वें भाव यानी लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं। लाभ स्थान का सीधा संबंध आमदनी, इच्छाओं की पूर्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा से है। अब आप सोचिए मित्रों, जब लाभ भाव में मंगल हो, लग्न में चंद्रमा हो और दोनों की युति से महालक्ष्मी योग बन रहा हो, तो क्या हो सकता है? इसका मतलब सीधा और साफ है, धन, यश और अवसर। इन तीनों का संगम, जो कार्य लंबे समय से अटके थे और जिन कार्य के कोई समाधान नहीं दिख रहा था, वे अचानक पूरे होने लगेंगे। आपकी पुरानी मेहनत अब रंग लाएगी और आपके भीतर आत्मविश्वास की एक नई ऊर्जा देखने को मिलेगी। इसके अलावा मित्रों, करियर की दिशा में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। इस समय नई जिम्मेदारियां, प्रमोशन या किसी नए प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका मिलने के पूर्ण योग हैं। सरकारी क्षेत्र हो या प्रशासनिक पद, इससे भी इन जातकों को विशेष सम्मान मिलने के अवसर हैं। जो जातक व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही खास होने वाला है। हाँ मित्रों, पुराने कस्टमर लौट सकते हैं, व्यापार में नई डील्स मिल सकती हैं और मुनाफे में बढ़ोतरी होगी। जो लोग ऑनलाइन या डिजिटल क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें भी अच्छा खास लाभ के संकेत हैं। मित्रों, महालक्ष्मी योग का असर सिर्फ धन तक सीमित नहीं रहेगा। यह मानसिक संतुलन, पारिवारिक सुख और आध्यात्मिक प्रगति भी साथ लाने वाला है। इस योग से आपकी आर्थिक इच्छाएं पूर्ण होंगी, चाहे वह नया घर हो, वाहन हो या कोई बड़ा निवेश। जो काम अब तक केवल सोच में थे, अब क्रियान्वित होने लगेंगे। आपके लिए यह समय सिर्फ लाभ का नहीं रहने वाला, बल्कि कर्म के मूल्यांकन का भी है। जितनी मेहनत आप इस समय करोगे, उतना ही उसका प्रतिफल मिलेगा, और वह भी कई गुना अधिक। वहीं महिलाओं की बात करें तो आप अपने कार्य को बेहतर तरीके से कर पाएंगी और इस समय आप अपने कार्य के प्रति खुश नजर आएंगी। जो कठिनाई आपको कार्य के दौरान हो रही थी, वह परेशानी दूर होगी। तो कन्या राशि वालों, उठो, जागो और इस शुभ समय का भरपूर लाभ उठाओ। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर है और यह समय है अपने भाग्य को जागृत करने का। 3 मकर राशि वालों के लिए आने वाला समय बेहद शुभ संकेत ला रहा है, क्योंकि सप्तम भाव में इस समय मंगल और चंद्रमा की युति से बन रही है।
महालक्ष्मी राजयोग सप्तम भाव को विवाह, रिश्ते और साझेदारी का घर कहा जाता है, और जब वहाँ ऐसा शुभ योग का निर्माण होता है तो समझ लीजिए कि जीवन की कई उलझनें खुद ब खुद सुलझने लग जाती हैं। मित्रों, इस काल में आपको न सिर्फ जीवन साथी से बेहतर समझदारी और सहयोग मिलेगा, बल्कि लंबे समय से चली आ रही पारिवारिक अशांति भी समाप्त हो सकती है। इसके अलावा अविवाहित जातकों के लिए यह समय विवाह प्रस्तावों की दृष्टि से बेहद अनुकूल रहने वाला है। जी हाँ मित्रों, आपके लिए इस दौरान कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है और किसी के साथ आप भविष्य की नई शुरुआत कर सकते हैं। वहीं कामकाज की बात करें तो कार्यस्थल पर आपके प्रयासों की सराहना की जाएगी। उच्च अधिकारी और सहकर्मी आपकी सोच और समर्पण को मान्यता देंगे, जिससे आप बेहद खुश दिखाई देंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी और करियर में स्थायित्व के साथ साथ आप नई ऊंचाइयां छुएंगे। इसके अलावा व्यवसाय कर रहे जातकों के लिए यह समय साझेदारी में लाभ, नए क्लाइंट्स और बढ़ते मुनाफे का रहेगा। यदि आप किसी के साथ नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह समय शुभ संकेत की ओर इशारा कर रहा है। साथ ही जीवन में भावनात्मक स्थिरता आएगी और आप अपनों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहेंगे। छोटी यात्राएं भी संभव हो सकती हैं, जो आपको सुखद अनुभव दे सकती हैं। वहीं महिला के लिए भी महालक्ष्मी योग बेहद ही सुखद और शानदार रहने वाला है।